एक कलयुगी सौतेले पिता ने महज 65,000 रुपए के खातिर पत्नी के कलेजे के टुकड़े को बेच दिया। खबर गाजीपुर से है, जहां एक कलयुगी सौतेले पिता ने अपना अमानवीय खौफनाक चेहरा समाज को दिखाते हुए महज 65,000 रुपए के खातिर पत्नी के कलेजे के टुकड़े को बेच दिया। पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद अगवा कर बेचे गए मासूम को बरामद करने के साथ ही उसे खरीदने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उक्त महिला और कलयुगी पिता से पूछताछ कर रही है। फिलहाल अपने कलेजे के टुकड़े को सकुशल पाकर उसकी मां उसे सीने से चिपकाए हुए है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेबस हो चुकी मां उस दिन को कोस रही है जब उसने अपने पहले पति के निधन के बाद विश्वास में आकर दूसरे व्यक्ति से शादी रचाई थी। पूरी गांव सौतेली पिता को कोस रहा है। शहर कोतवाली के महाराजगंज क्षेत्र की रहने वाली महिला नीलम के पति की मौत पूर्व में हो चुकी है। नीलम ने 1 माह पूर्व कानपुर के रहने वाले संजय यादव से दूसरी शादी की थी। उसका दूसरा पति गाजीपुर उससे मिलने जाता था। संजय 28 सितंबर को उसे मिलने के लिए घर आया था। उसी दिन उसका 3 वर्षीय रेयांश रात के वक्त लापता हो गया था। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब रेयांश नहीं मिला तो नीलम का माथा ठनका। वह अपने दूसरे पति संजय को खोजने लगी, जो कि उसके बेटे के साथ ही लापता हो गया था। उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस खोजबीन में जुट गई। तब जाकर सुराग मिला। सर्विलांस और अन्य माध्यमों के जरिए पुलिस ने जब बच्चे की खोजबीन शुरू की तो चौंका देने वाला मामला सामने आया। पुलिस को पता चल गया कि रेयांश को उसका सौतेला पिता ही अगवा कर ले गया है। बाद में पता चला कि संजय ने उसे कानपुर की रहने वाली एक महिला के हाथों में 65,000 रुपये में बेच दिया है। पुलिस का प्रयास तब रंग लाया जब पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उक्त महिला के घर पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने उक्त महिला के घर पर छापा मारने से अगवा किया गया मासूम सकुशल बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों को लेकर यहां आई। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस को सक्रिय कर दिया गया था। पुलिस की सक्रियता से ही समय रहते मासूम सकुशल बरामद हो गया। संजय और उक्त महिला से पूछताछ की रही है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। के महाराजगंज क्षेत्र में एक मामला सामने आया। एक सौतेले पिता ने अपने ही बेटे को बेच दिया। क्या है पूरा मामला और क्या इसमें ट्रेस आउट हुआ है? 28 तारीख में कोतवाली नगर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 3 साल का बच्चा अपनी माता के साथ सो रहा था। जब वो माता सुबह उठी तो ये जानकारी हुई बच्चा गायब था। उनके द्वारा तत्काल थाने पर सूचना दी गई। क्योंकि मामला एक अबोध बच्चे से संबंधित था, पुलिस ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। जो हमारे महाराजगंज चौकी इंचार्ज हैं महिला सब इंस्पेक्टर, उनके द्वारा तत्परता दिखाते हुए इसकी छानबीन की गई। तो जो आवेदिका है उसने ये जानकारी दी कि अभी करीब 1 महीने पहले उसने अपनी दूसरी शादी की है पहले पति की मृत्यु के बाद। और जो उसका दूसरा पति था वो कानपुर देहात का रहने वाला था और आता जाता रहता था। घटना से 1 दिन पहले भी वो आया था और अचानक उस दिन वो गायब हो गया था। जब सुबह उसने देखा तो उसे थोड़ा संदेह हुआ। उसके आधार पर जब उसकी पुलिस टीम ने सरगर्मी से पूरा टेक्निकल सर्विलेंस की तो उसका लोकेशन भी कानपुर देहाती पाया गया। और उसी दौरान यह भी तथ्य संज्ञान में आए कि वो किसी महिला से अत्यधिक बात करता था, जिस पर पुलिस टीम ने फिर और तत्परता से इसकी छानबीन की। तो ये जिस महिला से वो बात करता था उसी महिला को इसके आवेदिका के दूसरे पति ने 65,000 में इस बच्चे का सौदा कर दिया था। जब ये जानकारी हुई तो हमारी पुलिस टीम ने बच्चे को सकुशल बरामद किया और उसके सौतेले पिता को भी गिरफ्तार किया। और जो 65,000 रुपये में खरीद फरोख्त हुई थी वो पूरी धनराशि बरामद हुई है। और इसमें सुसंगत धाराओं को बढ़ाते हुए दोनों अभियुक्त, जिसने बच्चा खरीदा था और जिसने बेचा था,
इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 3 साल के बच्चे की आप समझ सकते हैं कि क्या उसकी मनोदशा रही होगी और क्या उसके परिवार की रही होगी। 3 दिन उस परिवार पर बड़ा मतलब असहनीय पीड़ा उसकी माँ ने सही, और बच्चे ने भी, यद्यपि थोड़ा बहुत बता रहा है तो वो काफ़ी सहमा हुआ भी है और अपनी माँ से मिलकर खुश भी है। क्या सर ये बच्चा जो चोरी करने का मामला है, क्या किसी साजिश के तहत था? इस व्यक्ति ने क्या बच्चा चोरी करने के लिए महिला से साजिश की थी? ये अभी इस पर और गहनता से, क्योंकि अभी 1 महीने पहले इसने शादी की थी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो तथ्य संज्ञान में आए हैं वो यही है कि जिस महिला ने लिया था उसका ये कहना है कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और वो किस तरह से इसके संपर्क में आई इसकी भी विवेचना चल रही है। हो सकता है इसके बाद कोई बड़ा रहस्य खुल के आए, लेकिन अभी तक की जो ये है वो यही प्रतीत हो रहा है कि इसने पैसों के लालच में अपनी ही दूसरी पत्नी को धोखा दिया है, जो अपने आप में एक बड़ा गंभीर अपराध है।